आपको याद होगा जब पिछले साल कोरोना अपना तांडव दिखाने में लगा हुआ था, तब यूरोप की हालत इससे इतनी खराब हो चली थी कि यूरोप के कई देशों के प्रधानमंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति ने अपने हाथ तक खड़े कर दिए थे। तब उस समय भारत उम्मीद की किरण बनकर सामने आया था और कोरोना संकट से उबरने में भारत ने यूरोपीय देशों की मदद की थी। और आज जब भारत को ज़रूरत है तब पूरा यूरोप अपना तेवर दिखाने में लगा हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, तभी इसी को लेकर फ्रांस से लेकर रूस सब मदद का हाथ आगे बढ़ा चुके हैं। और जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी यानी कि अमेरिका, उसने अपना हाथ इस तरह से खींचा मानो भारत कोई अहमियत ही नहीं रखता है। अमेरिका के बाद अब यही काम यूरोप के देश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत को जर्मनी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इस तरह का रवैया भारत के प्रति रखेगा। अब ऐसा लगने लगा है कि इस महामारी ने दोस्तों और दुश्मनों में परख करने का सही समय दे दिया है। दरअसल जर्मनी ने कुछ अच्छा भी किया था जब उसने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भारत में भेजने का फैसला किया, पर कुछ समय ही बीता होगा और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी दे मारी। दरअसल एंजेला मार्केल ने कहा कि भारत जो फार्मा के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और आज भारत इतने दवाइयाँ और टीके बेचकर जो किंग बना बैठा है, वो यूरोप ने ही उसे बनने दिया है। यहाँ मार्केल का कहने का मतलब था कि अगर यूरोप ना होता तो भारत इतनी वाहवाही नहीं बटोर रहा होता, और ये हमारी करने का ही नतीजा है कि आज हम ये भुगत रहे हैं। दरअसल जब से भारत में कोरोना के केस बढ़ना शुरू हुए हैं, तब से भारत अपनी ज़रूरत को देखते हुए भारत ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है, जिससे यूरोप में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब मार्केल को ये चिंता सताने लगी है कि जब वहाँ पे इमरजेंसी जैसे हालात होंगे तो दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, यानी कि भारत अपनी ज़रूरतें भूलकर यूरोप की चिंता करे, जबकि वो ये भूल गई हैं कि इस बार गलती भारत की नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश की है, जिसने ज़रूरी कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने से साफ मना कर दिया है। अमेरिका भी ये साफ कह चुका है कि पहले वो अमेरिकियों की ज़रूरत पूरा करेगा, बाद में ही वो किसी तीसरे देश की ज़रूरत पूरा करेगा। और रही बात भारत को बनाने की, तो भारत अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा है। 15 से 20 सालों में भारत की मेहनत इतनी तगड़ी थी कि उसने अमेरिका जैसे देश को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। और रही बात जर्मनी की, तो वो 80 के दशक में ही अमेरिका से मार खाए बैठा है और उसी की खुन्नस वो अभी निकालने में लगा हुआ है, जबकि उसे ये पता होना चाहिए कि इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, ना कि उंगली उठाकर अपना ही कद छोटा करने की। जहां आज पूरी दुनिया एक होकर भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने में लगी हुई है, वहीं जर्मनी ने अपने बयान से अपना ही कचरा करवा लिया है, क्योंकि एंजेला को इस समय अमेरिका को टारगेट करना चाहिए था, जबकि उसने मुसीबत में फंसे भारत को अपना निशाना बना दिया है। अगर हम बीते घटनाक्रम की कड़ी को देखें तो ये देखेंगे कि पश्चिमी देश बहुत बड़े पाखंडी हैं। एक तरफ अमेरिका भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी भारत से वैक्सीन मिलने में देरी होने की वजह से आपत्ति जता रहा है। जहां अमेरिका और यूरोप के देश भारत को एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में देखते हैं, इसलिए जब भी इन देशों को भारत की प्रगति की राह में अड़चन डालने का मौका मिलेगा तो ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। यहाँ अब भारत को बुनियादी ज़रूरतों में आत्मनिर्भर बनने के लिए शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत के अभियान को राष्ट्रीय एजेंडा बनाना चाहिए, क्योंकि इस एजेंडे के माध्यम से ही भारत आने वाले समय में पूरी तरह से अपने पैर पर खड़ा हो सकेगा और तब जाकर भारत अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को तगड़ा जवाब दे पाएगा।